दोस्तों, ये है 21वीं सदी की सबसे कीमती चीज। इतनी कीमती कि पैसा, सोना, तेल ये सब उसके आगे कुछ भी नहीं। और इस चीज को हासिल करने के लिए सारी दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज इस वक्त एक रेस में लगे हुए हैं। लेकिन इस रेस का एंड बहुत ही भयानक होने वाला है। मामूली सा पत्थर नजर आने वाली यह चीज शायद एक ऐसी जंग का सबक बनने वाली है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। ऐसी जंग जिसके बारे में एक्सपर्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट वार्न करते आ रहे हैं, जो शायद वर्ल्ड वॉर 3 की सबसे बड़ी वजह यही होगी। तो आखिर क्या है यह चीज जिसे हासिल करने के लिए पूरी दुनिया के मुल्क एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे? क्या आप जानते हैं कि वो चीज क्या है जिससे कि हमारे सारे टेक्नोलॉजी गैजेट्स जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, जंगी हथियार और बिजली से चलने वाली गाड़ियों की बैटरीज चलती है? वो है जमीन में पाई जाने वाली बहुत ही नायाब धातु जिसे कहते हैं लिथियम। लिथियम को इस वक्त पूरी दुनिया में व्हाइट गोल्ड कहा जाता है और इसकी वजह यह है कि फ्यूचर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियों और ट्रांसपोर्ट का है। और इन दोनों चीजों में यूज होने वाला रॉ मटेरियल लिथियम ही है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सेल हर साल 40% बढ़ रही है और प्रेसिडेंट बाइडेन ने हाल ही में यह टारगेट किया है कि 2030 में जितनी भी गाड़ियां अमेरिका में बेची जाएंगी उनमें से 60% इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर दुनिया का इजहार बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रिचार्जेबल बैटरी की डिमांड बढ़ती जा रही है और इसके नतीजे में सारे बड़े कंट्रीज इस दौरान लिथियम के रिजर्व्स खोजने की दौड़ में बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस बढ़ती हुई लिथियम डिमांड की वजह से एक वर्ल्ड वॉर कैसे छिड़ सकती है। ये सवाल हमें लिथियम से जुड़े एक फंडामेंटल मसले की तरफ ले जाता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्कार्सिटी, यानी किसी चीज की बहुत ही कमी होना। हकीकत में लिथियम कोई रेयर या नायाब धातु नहीं है और जमीन में ये कहीं कहीं जगहों पर पाया जाता है, लेकिन असल मसला इसे जमीन से निकालना है, जो कि इंतहाई महंगा और मुश्किल काम है। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया, चिली और बोलिविया के पास है। चौथे नंबर पर चाइना आता है। चाइना दुनिया का 80% लिथियम प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए बड़े एक्टिवली दूसरे कंट्रीज में लिथियम रिजर्व बनाने में मग्न है, जिसमें अफ्रीका की बहुत से कंट्रीज शामिल है। इसी तरह चाइना की नजर अफगानिस्तान के लिथियम रिजर्व्स पर भी है और इसको हासिल करने के लिए वो अफगान तालिबान के साथ डायलॉग स्टार्ट कर चुका है। 2030 तक चाइना तकरीबन 100 और लिथियम प्लांट लगा चुका होगा, जिसका मतलब ये है कि दुनिया की 85% लिथियम बैटरीज चाइना बना रहा होगा। और इस हिसाब से तो वाकई में चाइना 2030 तक दुनिया की सुपर इकोनॉमी बन चुका होगा। अब चाइना इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन तक कैसे पहुंचा, आइए जानते हैं। असल सवाल यह है कि क्या अमेरिका, जो कि चाइना का सबसे बड़ा राइवल और मौजूदा दुनिया की सुपर पावर है, इतने आराम से वो चीज चाइना को हासिल करने देगा जिस पे सारी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2001 में। आप में से अक्सर लोगों का ख्याल होगा कि अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमले का मकसद शायद तालिबान को खत्म करना था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि असल वजह ओपियम हासिल करना था, लेकिन 2010 में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की पब्लिश होने वाली रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन के लिथियम रिजर्व्स है, जो शायद ऑस्ट्रेलिया और चिली के बाद दुनिया में तीसरे सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स है। और अमेरिका की अफगानिस्तान में घुसने की असल वजह थी यही लिथियम रिजर्व्स, क्योंकि अभी अमेरिका के पास रिफाइंड लिथियम के सिर्फ 8% रिजर्व्स है और इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड को पूरा करने के लिए अमेरिका को लगभग 5 लाख मैट्रिक टन लिथियम की जरूरत है। और दूसरी तरफ अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद चाइना ऑलरेडी अफगानिस्तान पे नजर गाड़े बैठा है। इसीलिए चाइना अफगानिस्तान से बातचीत कर रहा है और अफगानिस्तान के लिए बड़े बड़े पैकेजेस अनाउंस कर रहा है, क्योंकि उसकी नजर उस व्हाइट गोल्ड पे है जो कि फ्यूचर में दुनिया की तकदीर बदलने वाला है और उसे एक सुपर पावर बनाने वाला है।
इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट ये मुताबिक अमेरिका का अफगानिस्तान से निकल जाना ऐसा ही है जैसे अमेरिका ने खुद अपने हाथ से फ्यूचर की सुपर पावर सीट चाइना को दे दी हो। लिथियम की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसकी प्राइस में पिछले 1 साल में 500% इजाफा हुआ है। ये बढ़ती हुई डिमांड और बढ़ती हुई प्राइस ही असल वजह है कि हर बड़ा मुल्क, हर बड़ी कंपनी लिथियम में इन्वेस्ट करना और उसे हासिल करना चाहती है। दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने हाल ही में अपने ट्वीट में कहा है कि लिथियम की इस तरह बढ़ती हुई प्राइस का मतलब है कि टेस्ला को लिथियम माइन करने के लिए भी खुद मैदान में उतरना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए ऐसा लगता है कि अमेरिका शायद खुद को उसी पोजीशन में ले आया है जिस पोजीशन में 1941 में जापान था और उसने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जिस फ्रस्ट्रेशन ने जापान को यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया था, वैसे ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार इस वक्त अमेरिका है और वो भी ऐसा कोई कदम किसी भी वक्त उठा सकता है। पिछली 4 दिहाइयों में लड़ी गई तमाम जंगें ऑयल यानी पेट्रोल के लिए थी, क्योंकि उस वक्त पेट्रोल ही असल ईंधन था। लेकिन अब जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं कि फ्यूचर बिजली से चलने वाली चीजों का है, तो इट इज वेरी नेचुरल कि अगली जंगे अब रिचार्जेबल बैटरी को पावर करने वाले मेटल यानी लिथियम को हासिल करने के लिए होगी। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के इस युग में जंग का मतलब क्या होगा ये तो आप जानते ही हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।